नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। लास्ट टाइम आपने कब अपने शब्दों पर ध्यान दिया था? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अचानक मैं ये क्या पूछ रही हूँ और ये शब्दों से वर्ड्स से क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये जो हमारे वर्ड्स हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपने अपने शब्दों पर ध्यान दिया। ये जो मैंने सवाल पूछा, ये इसलिए पूछा कि ये जो शब्द हैं वो आपकी लाइफ बनाते हैं। हाँ, सरप्राइज मत हो जाइए, ये हमारे लाइफ बनाते हैं, ये आपकी लाइफ बनाते हैं। कैसे? जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं वो कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं और वर्ड से वो बिलीव्स में कन्वर्ट होते हैं, बिलीव्स के बाद एक्शन में और एक्शन से रिजल्ट्स में। तो जिस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं, जिस तरह के वर्ड्स आपके दिमाग में आप यूज करते हैं, उसी तरह का आपका लाइफ होता है। तो अगर हम थॉट्स की बात करें सबसे पहले, तो थॉट्स कैसे? जैसे अगर मैंने बिलीव किया, जैसे मैं बैंक में थी तो मैंने सोचा, आई हैड अ थॉट कि मैं इसे इंश्योरेंस नहीं बेचा जाता, मैं इंश्योरेंस नहीं बेच सकती। वो थॉट मेरे दिमाग में आने लगे, आई एम नॉट गुड एट सेलिंग। तो इस तरह से वो दिमाग में आए, उसके बाद वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। मैं उसके बाद उसको बोलने लगी कि नहीं, मैं से वो नहीं होगा, मैं नहीं, इंश्योरेंस में सेल नहीं कर सकती, आई एम नॉट एबल टू डू इट। और वो क्या हुआ, वो बिलीव में कन्वर्ट हो गया। और उसको मैं कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू वैसा सोचने के बाद, वैसा बोलने के बाद, मैं वैसे ही बिलीव करने लगी कि मैं इंश्योरेंस नहीं सेल कर सकती। और वो एक्शन में भी हो गया, क्योंकि मैं जिस तरह का सोच रही थी, जिस तरह का बोल रही थी, जैसा मेरा बिलीव बन गया था, बिलीव सिस्टम बन गया था, मैं एक्शन में भी मेरे वही हो रहा था। मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं थी सेल करने के लिए। और फाइनली जो रिजल्ट आया वो ये कि मेरे 2 साल के बैंकिंग करियर में मैंने बहुत ही मिनिमम अमाउंट का इंश्योरेंस सेल किया था सही में। तो ये दोस्तों, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह से हमारा जो प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट होता है। और इस तरह से हम अपना जो लाइफ है, अपनी जो करियर है, अपनी ज़िंदगी है, हर चीज़ को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और ये सब डिपेंड करता है हमारे वर्ड्स पे। और इसलिए जो वर्ड्स हैं या शब्द हैं जो आप यूज़ करते हैं, उसके पावर को कम मत समझिए। जो हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो वर्ड्स आते रहते हैं दिमाग में, जो चलता है कहीं ना कहीं वर्ड्स के थ्रू ही रहते हैं, राइट? और वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे जो लोग सिर्फ अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स फीड करते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स डालते रहते हैं, वो उनका एटीट्यूड भी निगेटिव हो जाता है। और तो और जब उनका निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है और वो हर चीज़ निगेटिव सोचते रहते हैं, तो वो सक्सेस पा ही नहीं सकते। कंटिन्यू निगेटिव सोचते हुए आप हाई अचीव करना सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ड्स जो है, जो आप निगेटिव सोच रहे हैं, वो आपके बिलीव में होगा और फाइनली आपका जो रिजल्ट है, आउटकम है, उसमें निगेटिव ही रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों, वॉच योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए कि आपके शब्द क्या हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ज़रूर ध्यान दीजिए। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव सोचना या शब्द हमारे कैसे ध्यान दें। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, अपने आप में भी पॉजिटिव बोलिए। इसका सबसे अच्छा आपको उपाय बताती हूँ, सबसे अच्छा ऑप्शन बताती हूँ कि सेल्फ अफर्मेशन कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। आप खुद से जब बातें करेंगे तो वो आपके पॉजिटिव चीज़ें ही बात कीजिए, ध्यान में रख के बात कीजिए। आप जब भी खुद से, क्योंकि हम जब भी पूरे 24 आवर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हम किससे बात करते हैं? खुद से बात करते हैं। तो अगर हम खुद से जो बात कर रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान दें और उसको करेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें, जो हम पॉजिटिव, हर चीज़ अपने लिए जो है पॉजिटिव बात करें, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, सेल्फ टॉक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे नहीं सुन रहे हैं। दूसरा है कि आप अपने गोल्स जो आप करना चाहते हैं वो ऐसे ही सबको मत बताइए। स्पेशली जो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि वो आदतन, जो उनकी आदत है निगेटिव थिंकिंग की, वो निगेटिव सोचेंगे और आपको कुछ ना कुछ निगेटिव ही बताएंगे और आपको डिस्करेज कर देंगे। बट आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव फीड करना है अपने माइंड में, निगेटिव फीड नहीं करना है।
इसीलिए आपको निगेटिव थिंकर्स से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपने गोल्स किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि शेयरिंग करने से कई बार आपको हेल्प भी मिलता है। तो आप शेयर कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से कीजिए जो आपको हेल्प करें, जो आपको इनकरेज करें अचीव करने के लिए, राइट। और ऐसे ही लोगों से सिर्फ शेयर कीजिए। और इनफैक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपके जो गोल हैं, उसके प्रति आप खुद भी सिर्फ पॉजिटिव 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 सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, टास्क अचीव कर सकते हैं। अगर निगेटिव करेंगे तो नहीं कर सकते। क्योंकि जो थॉट है, थॉट, वर्ड, बिलीव, एक्शन, आउटकम, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना लाइफ में चेंज ला सकते हैं और ये आपको हर जगह काम आएगा। लाइफ में मतलब कि पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह काम आएगा। जब आप किसी से अपने गोल्स शेयर करते हैं तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने सही इंसान से किया है तो वो आपको इनकरेज करेगा, आपको अच्छे अच्छे सुझाव भी देगा कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तीसरा, वो अकाउंटेबल भी रहेगा कि आपको वो इनकरेज करेगा। कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको सलाह भी देगा, आप पे नज़र रखेगा कि आप अपने गोल अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टाइम से, क्योंकि गोल में आपके टाइमलाइंस दिए हुए हैं। तो वो आप टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको सजेशन चाहिए तो वो रहेगा। तो शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि आप किससे शेयर कर रहे हैं। जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं तो शब्दों का वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आपने बोला ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन। तो ये क्या है, आप ठीक है, ओके, फाइन, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें आप बोल रहे हैं आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम डूइंग ग्रेट। वर्ड से कैसे चेंज आ गया, आपके टोन में, आपके मूड में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जब आप ग्रेट बोल रहे हैं, फैंटास्टिक बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो मूड है वो चेंज हो जाती है, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। सिमिलरली अगर आप किसी चीज़ से एंग्री हैं, अपसेट हैं, ऑब्वियसली वो अपसेट वाला रहेगा। लेकिन उसी जगह वर्ड आप यूज़ करते हैं फ्यूरियस, देन आपका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो जाएगा। तो ये वर्ड्स के पावर हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आप रिएक्ट कर रहे हैं, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, तो कैसे वर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं। आई नो ये ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा, लेकिन आप इसको स्लोली चेंज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, अगर आप डिटरमाइन करेंगे कि मुझे पॉजिटिव ही बोलना है, तो आपको वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं, सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं। गूगल में हमेशा आपको सिनोनिम्स मिल सकते हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा माइल्ड वर्जन, अगर गुस्से का ही करना है तो थोड़ा माइल्ड वर्जन आप दे दें। रिएक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वर्ड्स पे लेकिन ध्यान दें, क्योंकि वर्ड्स सीरियसली आपको पावर देता है, और ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं आई कांट डू दिस, उसके बदले हाउ कैन आई डू इट, ये आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम कुछ कीमती सामान देखते हैं तो हम बोलते हैं आई कांट अफोर्ड इट, उसके बदले आप ये बोलिए लेट मी थिंक हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ठीक है ना, इमीडिएटली आपको लेने तो नहीं कहा, आप सोचेंगे, वो आपको दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें लाएगा, आपको अपने लिए निगेटिव सोचने नहीं देगा। तो ध्यान दीजिए उस चीज़ को। एक रिलेशनशिप में अगर आप ये सोचते रहें कि सारे अच्छे लोग तो शादीशुदा हो गए, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है रिलेशनशिप में, अगर आप इसी तरह निगेटिव बोलते रहे, सोचते रहे, तो आपको बिलीव ही बन जाएगा कि जो भी अगर आपके लाइफ में अच्छा भी मिल गया तो भी आपको लगेगा सारे अच्छे तो निकल गए, ये तो बस ऐवे ही हैं। तो वो वैल्यू आप नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बिलीव सिस्टम चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आप फाइनेंस में अगर पैसे रुपए की बात करते हैं, आपके बैंक बैलेंस की बात करते हैं, अगर आप निगेटिव सोचते रहेंगे मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आते, मेरे से तो ये नहीं होता, वो नहीं होता,
वो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आप एक्शन वैसा ही लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप सोचें मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे बहुत हैं, मुझे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मेरे पास फिनेंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। इवन करियर में अगर आप चाहें, अगर आप ये खुद को बोलें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। मुझे एक बार जब मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी तो मुझे सडनली ऑफर किया गया कोऑर्डिनेटर का, टीम कोऑर्डिनेटर, काइंड ऑफ लीड वाला पोजीशन था, और मुझे अराउंड 20 लोगों से कोऑर्डिनेट करना था, ऑनशोर ऑफशोर। और प्रॉब्लम ये था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे कोई रोल पे जा रही थी, एंड आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। वो मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे कि ये क्या, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बट देन मुझे लगा कर सकती हूँ, और मैंने किया, बहुत सक्सेसफुली किया, मुझे काफ़ी अप्रिशिएशंस भी मिले। वो क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्योंकि मैंने खुद को यकीन दिलाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सिमिलरली हेल्थ में भी, अगर हेल्थ में आप हमेशा सोचते रहेंगे अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको नहीं फील होगा अच्छा। आप हमेशा अगर ये सोचते रहेंगे आई एम फीलिंग सो टायर्ड सो टायर्ड, आप सच में टायर्ड फील करने लगेंगे। लेकिन आप अपने वर्ड पे ध्यान दें, आपको लगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, आप फोकस कहीं और करें, ये निगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें, मतलब दिमाग में ना आने दें, तो देखिए आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ एक सिचुएशन था कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, अभी भी है, लेकिन मैं उस समय हमेशा बोलती थी ये सर्दी नहीं जाने वाली। मुझे काफ़ी स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, सर्दी रहती थी, मैं छींकती रहती थी, एक बार में 6-6 8-8 बार छींकती थी। शुरू हो गई तो लोग काउंट करते थे, अब इसका 2 और बाकी है, एक और बाकी है, इस तरह से। कोरोना के टाइम पे भी लोग मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देखते थे कहीं से कोविड तो नहीं हो गया, ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि मुझे स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस किए, मतलब सारे इलाज कराए, सब कुछ कराया, लेकिन एलर्जी मुझे यहाँ के वेदर से थी तो ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ भी नहीं सोचती थी, मैं बिल्कुल सही ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। जब से मैंने ये सोचना शुरू किया, मुझे स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी कम हो गई है और मैं फिट भी रहने लगी हूँ। कभी कभार मुझे होती है सर्दी, स्नीजिंग होती है, बट मैं फिट हूँ अभी, मैं ये कह सकती हूँ। वो प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं फिट हूँ। मैं कभी ये सोचती ही नहीं कि वो कभी ठीक होगा ही नहीं है, पहले मैं बहुत सोचती थी। तो ये दोस्तों हमारे सोचने का इफेक्ट है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि ये चॉइस हमारे ऊपर है कि हम अपने लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए एक छोटी सी चीज़ करनी है। या तो हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों से भरना है, पॉजिटिव थॉट से भरना है, पॉजिटिव वर्ड से भरना है, या निगेटिव थॉट्स और वर्ड से भरना है, क्योंकि वही चीज़ फाइनली आउटकम देगा, हमें रिजल्ट देगा, सक्सेस और फेल्योर। तो वॉच योर वर्ड्स,